Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a concave mirror having focal length f produces an image n times the size of an object. If the image is real, then distance of the object from the mirror is option A n minus 1 f, option B n minus 1 upon n into f, option C n plus 1 upon n into f, option D n plus 1 into f. So to understand this question, we need to understand about the concept of magnification plus mirror's formula. सो हम मिरर्स फार्मूला की अगर बात करें सो वी हैव seen the derivation and the formula for mirror is 1 over f is equals to 1 by v plus 1 by u. यहाँ पे v is the image distance, u is object distance, f is the focal length of the mirror. ठीक है. अब मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें सो मैग्निफिकेशन का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है वो आता है बाय डेफिनेशन इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बाय फॉर्मूला वाइज इट इज माइनस v बाई u. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें याद रखने. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम मान ले कि लेट्स सपोज दिस इज अवर कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस. सो हमें पता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ इमेजेस. व्हेन वी से ऑल टाइप तो उसमें वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड एटसेट्रा. तो अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की मेन टाइप की जो ये इमेज फॉर्म करता है, ये सारी ही इमेज फॉर्म करता है एक्सेप्ट वन जो होती है वर्चुअल अपराइट डिमिनिश. जब हम फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो केस में ये जो इमेज फॉर्म करता है वो है वर्चुअल. ठीक है ना. लेकिन वर्चुअल में डिमिनिश इमेज ये फॉर्म नहीं करता, बाकी सारी तरीके की इमेज फॉर्म करता है. तो ये अंडरस्टैंडिंग्स हमें होनी चाहिए. ये पोल होता है तो यहाँ पे हम कन्वेंशन भी फॉलो करेंगे. डिस्टेंस मेजर्ड अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे ही रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल बी मेजर्ड, एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल ओनली. ये यू होगा और इट विल बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे हम इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं. ठीक है. सो ऑल मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी अपोजिट अगर हम मेजर कर रहे हैं सो इट विल बी टेकन और कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव. सो ये बेसिक कन्वेंशन होने चाहिए. या सिंपल हम इसको देखें तो पोल से हम सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं. और अब हम अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हम P से O की तरफ मेजर करेंगे विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये जो पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिखा है लाइट का डायरेक्शन, ये लाइट का डायरेक्शन वी आर टेकिंग टुवर्ड्स राइट एज पॉजिटिव. सो अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो लेट्स सपोज ये हमारा कॉन्केव मिरर है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. सारे ही मेजरमेंट इस पॉइंट P से होते हैं, राइट. हम मेजरमेंट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. ये जस्ट कन्वेंशन है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं. अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है लेट्स से, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से सारे ही डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे. अगर हम मान ले ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम u कहते हैं. ठीक है. एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव ओवर हियर. अब हम अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ इसका फोकस कहीं यहाँ लाई करेगा तो दिस लेंथ विल बी फोकल लेंथ स्मॉल f. सो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी हम पोल से टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर कर रहे हैं एंड टुवर्ड्स राइट मेजरमेंट इज पॉजिटिव. ठीक है ना. सो इस तरीके से वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग. ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इमेज रियल है सो वो इन्वर्टेड भी होगी. सो ये एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. और अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो वो अपराइट होती है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग द मिरर्स. अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. हमारे क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ उसकी गिवन है और हमें गिवन है प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें मैग्निफिकेशन गिवन है. सो m का अगर हम बाय डेफिनेशन देखें सो इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इट इज v बाई यू माइनस ऑफ v बाई यू. और अगर हम ध्यान से देखें सो इट इज गिवन एज माइनस n. अब यहाँ पे हम माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज बिन गिवन के इफ द इमेज इज रियल. रियल का मतलब है इन्वर्टेड भी होगी है, राइट. इन्वर्टेड होगी मीन्स अगर हमने ऑब्जेक्ट को ये कहीं ऊपर की तरफ रखा, हम यहाँ पे जैसे
जनरलाइज केस ले रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज कहीं नीचे की तरफ बनेगी, तो ये इन्वर्टेड होगा। तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को हम नेगेटिव लेंगे। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ही आएगा ओवरऑल आंसर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, बिकॉज द इमेज इज रियल। अब रियल होगी तो ये इन्वर्टेड भी होगी, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव। अब यहाँ से हम अगर v u और n में रिलेशन निकाले तो हम सिंपली लिख सकते हैं v विल बी इक्वल्स टू u इंटू एन, इसको हम कह देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करते हैं हमारा मिरर्स फॉर्मूला। सो वी कैन राइट बाय मिरर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब अगर हम कन्वेंशन फॉलो करें सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेजर होगी ये भी। इमेज भी नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी, बिकॉज रियल है। रियल का मतलब ये होता है कि सेम साइड पे लाई करे इमेज, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम एक रे यहाँ से ऐसा ले जाए तो एक रे तो यहाँ से पास होगी ऑन रिफ्लेक्शन, लेट से यहाँ से पास होगी कहीं से, ठीक है। और दूसरी हम लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये भी यहाँ से पास होगी। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ इमेज बनती है। कुछ इस तरीके का रे डायग्राम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहाँ पे जस्ट हम देख सकते हैं कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा उस तरफ ही इमेज भी फॉर्म हो रही है, ठीक है। यानी कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो ऑब्जेक्ट को तो ऑलरेडी माइनस यू लिखा जाएगा। सो फ्रॉम ईयर हम जस्ट हमने कन्वेंशन फॉलो करके दिखाया है, बट अगर हम नहीं भी करते तब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन वुड बी 1/, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, हमें फिर से यही रिजल्ट मिल जाएगा। बट वी नीड टू बी क्लियर विद द कन्वेंशन एज वेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए वैल्यू, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली हमें u चाहिए, तो हम 1/u को एक तरफ ले लेंगे और इसको हम एक तरफ ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v माइनस एफ बाय वी इंटू एफ। तो यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, रेसिप्रोकेट कर देंगे वी एफ अपॉन वी माइनस एफ, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास n इंटू यू है, तो वी कैन सब्सटीट्यूट इट फ्रॉम 1, ठीक है। अब फ्रॉम यर वी कैन सी ये u और ये u तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एन यू माइनस एफ विल बी इक्वल्स टू एन एफ। हमें u चाहिए तो एन यू को यहाँ पे रखते हैं और f को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे। फाइनली वी कैन से u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, u डिवाइड कर देंगे n को। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।